आसमान में फैली उदासी की गंध बताती थी कि कुछ गहरा गलत होने वाला है। कायल आर्डन जले हुए काले पत्थरों पर खड़ा था। उसकी आंखों में धुएं और निराशा का खूबसूरत मिश्रण था। सोमवार सुबह थी और एक बार फिर से नकारात्मकता ने उसे अपने मकड़जाल में समेट लिया। लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे आसमान ने खुद को रोक रखा हो। उसकी बहन लीरा के चुप रहने की वजह से वातावरण में खामोशी छाई हुई थी। उसकी अनुपस्थिति का डर हर पल कायल को चौंका रहा था। उसकी उम्र की बच्ची को ऐसे क्षणों का सामना करना था जो उनके भविष्य से जुड़े थे। कायल ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में दिखती चिंता का गहराई से अनुभव किया। लोग चौक पर इकट्ठा हो चुके थे। उनके चेहरे पर आशंका और डर की तस्वीर थी। प्रशासन की भारी निगरानी उनके भविष्य के प्रति एक गंभीर खतरा बन चुकी थी। वैसी अवस्था में जब किसी भी मानवता के प्रति संवेदनाएं खत्म हो चुकी थीं, सिर्फ एक नाम उनके भाग्य को बदल सकता था। लेकिन वो नाम किसी का भी हो सकता था। जब मार्लो ने लीरा का नाम लिया तो पहाड़ों जैसा दबाव कायल के दिल पर आ पड़ा। यह निराशा और गहरा दर्द दोनों ही सहने के लिए कठिन थे। अब उसकी आवाज में इरादे की ताकत भर चुकी थी, लेकिन एनफोर्सर उसकी रक्षा में नहीं आए। लीरा की चिंता में उसकी आवाज गूंजती रही जब वह स्टेज की तरफ खींचा गया। कायल ने अपने दिल की धड़कन को सुना, जैसे अब और कुछ नहीं बचा था। सिर्फ वह क्षण और समय था जब उसने अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लिया। सोचने लगा, क्या उसकी बलिदान में सचमुच कुछ मूल्य था या सब कुछ बर्बाद हो चुका था? स्टील के कमरे में उसकी अकेली स्थिति से वह खुद को बांध नहीं पाया। कमरे के चारों ओर उसकी संघर्ष की आवाज गूंज रही थी। डर की अनुभूति उसे भयभीत नहीं कर रही थी, बल्कि उसे अपने बलिदान की तैयारी के लिए जागृत कर रही थी। वह जानता था कि वह केवल अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए जो बर्बादी का शिकार हुई थी। इस अनिश्चितता में कायल ने स्वयं को ढूंढना शुरू किया। उसकी धड़कनें तेज हुईं और उसने अपने भीतर से एक गहरी ताकत खोजने की कोशिश की। जब भी वह संकल्पित होता, उसके भीतर का शेर जागता। क्या उसे अपने डर का सामना करने की जरूरत थी? उसकी जिंदगी की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार थी। चैप्टर 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।